हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस त्यागी और मैं स्वागत करता हूं आपके खुद के परिवार पे, आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस पर एक नए माइंड ब्लोइंग आइडिया के साथ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले सेशन के अंदर देखा था कि 1+2 इज नॉट इक्वल टू 3 इन केस ऑफ फिजिक्स, लेकिन यहां पे आता है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप लोग इमेज देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, यहां पे लिखा है फ्यूचर ऑफ एनर्जी, फ्यूजन वर्सेस फिजन, या हम कह सकते हैं द न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोरिंग द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ पावर। जब कभी हमारे दिमाग में एनर्जी से रिलेटेड बातें आती हैं तो बात आती ही कहां पे? देखिए, हमें एनर्जी की कौन सी नीड है? हमें केवल इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। ऑन द मेन ब्रॉड एस्पेक्ट वी नीड ओनली इलेक्ट्रिसिटी। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है कि एनर्जी और भी नहीं है, एनर्जी बहुत सारी है। एनर्जी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन सबसे बड़ी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहली बात यह है कि व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, हमारा वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है। देखिए, दिन पर दिन हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री सेटअप होती जा रही है, तो इस वजह से देयर इज अ राइज इन डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। एक बैकग्राउंड समझना। सो वी मस्ट लुक एट द सस्टेनेबल एंड द पावरफुल ऑल्टरनेटिव बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल। अभी तक हमारी एनर्जी की डिमांड कंप्लीट करने वाला है कौन? आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की नीड आती है, वो बैटरी पूरी करती है। सर, बैटरी के अलावा इंजन की नीड कौन पूरी करता है? ऑयल। ऑयल कहां से आता है? फॉसिल फ्यूल से। हजारों करोड़ों साल पहले जो प्लांट, जो एनिमल दब जाते थे, उनका ही तो कोल बनता है, उनकी वजह से फॉसिल फ्यूल बनता है, ऑयल्स निकलते हैं। लेकिन वो ऑयल्स इतना ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। एनर्जी चैलेंजेस क्या है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ग्लोबल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रोइंग रैपिडली। अभी तक हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन कंसर्न। फॉसल फ्यूल कॉज पॉल्यूशन एंड द क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का होना, CO2 का इमिशंस का बढ़ना, ये सब पॉल्यूशन जो करता है फॉसल फ्यूल करता है। देखिए, इस तरीके से फॉसल फ्यूल होता है। रेन्यूएबल एनर्जी इज ग्रोइंग। रेन्यूएबल क्या होती है? जो रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा आ जाती है, जैसे सन, विंड, वाटर की एनर्जी, बायोमास, सोलर एनर्जी। आजकल हम लोग देख भी रहे हैं कि सोलर पावर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू रीडिंग कम आए तो आपका बिल भी कम आएगा। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी इज अ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये हर कोई न्यूक्लियर एनर्जी की बात क्यों कर रहा है? इस दुनिया में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर एक छोटी सी जगह होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। और वही न्यूक्लियस दो तरह के रिएक्शन करके दिखाता है। सबसे पहला जो रिएक्शन आता है उसे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय दियर फ्यूल टाइप 2010 से लेके 50 तक। अब ध्यान से देखो, ऑयल की धीरे 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 घटती जा रही है। सबसे ज्यादा 2020 में था 289, ये रहा, और फिर धीरे धीरे पार्ट घटता चला जाएगा। ऐसी अगर हम और कुछ देखें, जियोथर्मल, तो ये बढ़ रहा है। तो ये डिमांड ना टोटल तो बढ़ ही रही है ना, कोई एक पार्ट में ऊपर नीचे जाए इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट करना। तो जब दो हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है। अभी तक हम इनका यूज पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में यूज कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से दो न्यूक्लियस टूटे, दो में चार बने, चार से 16 बने, 16, ये इतना लार्ज लेवल पर प्रोसेस होता है कि ये एटम बम को भी जनरेट कर देता है। उसे कहते हैं चेन रिएक्शन। जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसे बोला जाता है चेन रिएक्शन। इसके कुछ फायदे, इसके कुछ नुकसान है। देखिए, जहां टिक हो रहा है वो है इसके फायदे। रिलायबल एंड द लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस कम होती हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल के थ्रू हो रही थी कि वहां पे CO2, CO, ये सारी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर रही थी? प्रमोट कर रही थी, लेकिन ये नहीं करता। प्रोड्यूस रेडियो वेस्ट एंड द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अब देखिए, जान के हैरानी होगी कि फुकुशिमा एक जगह है जापान में, ये रही, वहां पे 2011 में सुनामी के थ्रू एक एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद की पिक्चर्स आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे।
देन दूसरी जगह आती है यूक्रेन में, सोवियत यूक्रेन 1986, क्रेनोबिल, जहां भी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ये हुआ था, और कुछ इस तरीके का नजारा आफ्टर रेडिएशन लीकेज या फिर ब्लास्ट के बाद कुछ देखने को मिला था। तो हर चीज के फायदे, हर चीज के नुकसान है। ये था न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से समझना, फ्यूजन का क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग टू लाइट न्यूक्लियर लाइक हाइड्रोजन आइसोटोप इनटू हैवी न्यूक्लियस। मतलब आप सभी को पता है कि एटॉमिक नंबर सबसे मिनिमम किसका है? 1, हाइड्रोजन का। तो वही सबसे लाइट होगा, उसे जोड़ के ही तो हीलियम बना रहे। पीछे सन बना रखा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोसेस है जो सन में होता है। ये लिखा, दिस इज द सेम रिएक्शन दैट पावर्स द सन। आपको क्या लगता है कि सन में इतनी एनर्जी कहां से आ रही है कि वो खुद भी चल रहा है अरबों सालों से और आपको भी एनर्जी दे रहा है? ये सब एक छोटे से न्यूक्लियस की वजह से आ रही है, और उस न्यूक्लियस ने एक प्रोसेस किया हुआ है जिसे बोलते हैं फ्यूजन। रिलीज फार मोर एनर्जी देन द फिजन विदाउट लॉन्ग लिव्ड वेस्ट। डन विद इट। उसमें वेस्ट होता है लेकिन ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता, वर्चुअली लिमिटलेस है। अभी तक ऐसे हम ज्यादातर फ्यूल ले नहीं आए कि पानी को आपने अपनी बाइक में डाला और वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नो ग्रीन हाउस गैसेज, नो मेल्ट डाउन रिस्क। हाँ, अभी भी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और रिक्वायरमेंट जो है टेम्परेचर की बहुत ज्यादा है। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं पहुंचे कि हम फ्यूजन को रिलायबल सोर्स के रूप में यूज कर सके। ये देखिए, एक तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो ये एक मेच्योर टेक्नोलॉजी है जो अभी तक सब यूज कर पा रहे हैं। फ्यूल जैसे अभी तक हम कौन कौन यूज करते हैं? यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 299। दूसरा आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। करंट स्टेटस क्या? एक्सपेरिमेंटल है। इन फ्यूचर कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इजी होगा। एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये सब चीजें किसके लिए है? ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप। ये कुछ इसके आप देखें तो दोनों के डिस्क्रिमिनेशन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। एक आइडिया लग जाएगा कि इन फ्यूचर जाके कौन आपका सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का होगा। देखो, यहाँ पे चेन रिएक्शन है, यहाँ पे चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। रॉ मटेरियल किसके लिए नहीं, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा लगेगा। आप एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ, वी कैन से दैट द न्यूक्लियर फ्यूजन और द न्यूक्लियर फ्यूजन विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट विल बी द फ्रंटियर ऑफ पावर। अभी कोई ग्लोबल रिसर्च या प्रोजेक्ट चल रहा है? देखते, अभी ग्लोबल रिसर्च चल रही है ITR फ्रांस के अंदर, जहां पे फ्यूजन के केस के एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे दो ये जो आपको डिवाइस दे रखे, एक डिवाइस का नाम देखें, यहाँ पे आएगा टोकामेक्स और दूसरे का स्टेलेट्रोड्स बीइंग डेवलप। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं ताकि आपकी फ्यूजन को पढ़ा जा सके। और दुनिया भरी में कहीं ना कहीं बिलियंस, मतलब अरबों खरबों रुपए इस काम के लिए यूज हो रहा है। सर, इतना पैसा फ्यूजन के लिए क्यों दिया जा रहा है? ये रहा ITR फ्रांस के अंदर, ये एक ऐसी मशीन है जो आपको डेवलप करके देती है। और अगर मैं देखूं तो हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ गिने चुनी कंट्री ऐसी हैं, ये कुछ साइट ऐसी हैं जो फ्यूजन के ऊपर काम कर रही है। आपका इंडिया अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी ऑलमोस्ट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। ये देश है कुछ, ये देखिए जहां पे एरो बन रही है। चैलेंजेस आगे जाके क्या आएंगे? एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस। दूसरा, पॉलिटिकल पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, लोगों की सेफ्टी के लिए क्या मेजर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है उसके लिए सेफ्टी मेजर क्या लिए जा सके। और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन एंड हाई इन्वेस्टमेंट। तो सोच के देखो विच वन इज द बेस्ट, न्यूक्लियर फिजन और द फ्यूजन। सर, अगर हम देखें कि मिनिमम वेस्ट आ रहा है और बस एक कॉस्ट की दिक्कत आ रही है, लेकिन एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, हमें एनर्जी ही तो चाहिए। तो फ्यूजन रिलायबल है लेकिन रिस्क भी बहुत है, वेस्ट भी बहुत है। फ्यूजन क्या है? प्रॉमिसिंग है, क्लीनर है, बट नॉट येट प्रैक्टिकल बिकॉज इट्स रिक्वायर हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कह सकते हैं फ्यूजन इज द अल्टीमेट गोल वाइल फ्यूजन रिमेन अ ब्रिज टेक्नोलॉजी। मतलब फ्यूजन आने वाला कल है, लेकिन उसे जोड़ने वाला कौन है? फ्यूजन ही है। लेकिन ये सब पॉसिबल कब हो सकता है? जब आपकी एडवांस मटेरियल हो,
आपके पास एआई हेल्प करे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो सेफर फिजन के लिए। मतलब बड़े बड़े रिएक्टरों के लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट जगह पड़ेगी। छोटे बनाओ ताकि वो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, जो एक्सपेरिमेंट है, आप एक छोटी सी जगह अप्लाई कर सके, और वहां पे सेफ्टी मेजर भी इस तरीके से हो कि आपकी जनता के लिए, आपकी पब्लिक के लिए कोई भी डेंजरस लेवल पे एक्सपोजर ना हो। हाइब्रिड हो, न्यूक्लियर रिन्यूएबल सिस्टम, मतलब रिन्यूएबल जो अपने आप को रेप्लेनिश करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि कल को जाके न्यूक्लियर फिजन में भी कोई ऐसी डिसएडवांटेज आए, तो आप हाइब्रिड मोड पे लेके चलो। जैसे कोरोना आया था तो उस केस में हम लोगों ने क्या करा, ऑफलाइन भी चलाई क्लासेस, ऑनलाइन भी चलाई, तो वो आजकल चल रही है, हेल्पफुल थी। एंड द लास्ट, द ग्लोबल कॉर्पोरेशन फॉर क्लीन एनर्जी फ्यूचर, मतलब ग्लोबल लीडर्स को आना पड़ेगा साथ में, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि फिजन और फ्यूजन में से कौन सा बेस्ट है। एक्सपेरिमेंट के लिए सब अपने हाथ मिलाएंगे, इसके लिए कमेटीज, इसके लिए फंड रेजर, सब चीजें मिले, सेफ्टी मेजर्स हो, पॉलिटिकल अप्रोच हो, और अवेयरनेस हो लोगों के बीच में। ये क्या बना रखा है सर, ये बताता है कि इन एक्चुअल अगर कल को न्यूक्लियर फ्यूजन बिकम वाइबल टुमारो, मतलब कल को ये प्रैक्टिकल हो गया, फिजिबल हो गया, वुड इट कंप्लीटली रिप्लेस फॉसिल फ्यूल? वाई और वाई नॉट? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कल को अगर फ्यूजन कंप्लीटली प्रैक्टिकल हो जाता है तो आपके जो ये ऑयल है, जो आज आप डीजल की गाड़ियां यूज कर रही है, ये कंप्लीटली चले जाएंगे, ये रहेंगे यहाँ पे? कल को हाइड्रोजन फ्यूल यूज करने लगे तो सोचोगे ना कि मैं एक जमाने में पेट्रोल की गाड़ी यूज करता था। सोच के बताइए आपको क्या लगता है। कमेंट बॉक्स में आपको फ्रीली आंसर देना है। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जनरल नॉलेज के साथ साथ एक ऐसा कंसेप्ट है जो फिजिक्स की हर फील्ड में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में एक नए माइंड ब्लोइंग आइडिया के साथ। थैंक यू सो मच।